हेलो बच्चों, देखो नेक्स्ट है आपका प्लस टू क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चन और कुछ ट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो इसका मीनिंग होता है चार्ज एट रेस्ट, कि चार्ज का रेस्ट में हो जाना क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग्स होता है आपका चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट में। किसी चार्ज का रेस्ट में होना क्या कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, डायनामिक्स का मतलब मोशन, जिसके अंदर चार्ज किस में रहे, मोशन में रहे। ठीक है, चार्ज इन मोशन, कि चार्ज का गति में होना क्या कहलाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, और फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, डायनामिक्स का मतलब मोशन में, चार्ज का मोशन में होना, तो चार्ज इन मोशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कि भाई चार्ज ही क्या होता है। देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो चार्ज लॉस करेगा या वो गेन करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं ई के ऊपर नेगेटिव, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, या तो वो लॉस करेगा या वो गेन करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। तो इसका अब सिंबल की बात करते हैं हम, सिंबल कैसा होता है। सिंबल, सिंबल होता है या तो आप इसको बड़ा क्यू लिखो या इसको आप छोटा क्यू लिखो। ठीक है, रिप्रेजेंट या सिंबल कैसे इसका, या तो आप इसको छोटा क्यू लिखो या इसको बड़ा क्यू लिखो, चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, सिंबल कह लो या इसको रिप्रेजेंट्स कह लो। फिर है नेक्स्ट आपका टाइप्स, कितने प्रकार का होता है। देखो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये टू टाइप्स का होता है, ये टू टाइप्स का होता है। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, टू। सबसे पहला तो होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। सेकंड क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव तो क्या करेगा आपका, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या करता है हमेशा, लॉस। तो ये तो करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव क्या करता है गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इसकी वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू वो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट कूलाम, सी से लिखते हैं इसको, क्या होती है यूनिट कूलाम। तो और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन की सेम वैल्यू होती है, आगे माइनस कर देते हैं, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, पॉजिटिव पे तो प्लस का आ जाता है, नेगेटिव पे ये आ जाता है, और दोनों की मास की वैल्यू अलग होती है। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू कम होती है 9.11 10⁻31 किलोग्राम। पूरे यूनिवर्स में सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज पॉजिटिव का होता है, उस पे चार्ज नेगेटिव का, और दोनों का मास अलग अलग होता है। मास ऑफ प्रोटॉन का ये होता है, इलेक्ट्रॉन का आपका 9.11 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये आपका। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज में एक डेफिनेशन याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट याद रखना,
ठीक है, सिंबल याद रखना या रिप्रेजेंट किससे करते हैं और कौन सी क्वांटिटी है। चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है आपकी चार प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक का मतलब होता है एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज को रिपेल करेंगे, सेम सेम जैसे एग्जांपल में प्लस प्लस, ठीक है ना, प्लस प्लस क्या करेंगे और माइनस, ये भी क्या करेंगे, रिपेल्स करेंगे, रिपेल्स टू ईच अदर, दोनों में रिपेल्स रिपेल्स होगा। और अनलाइक का मतलब होता है अलग, एडेटिविटी ऑफ चार्ज। एडेटिविटी का मतलब होता है चार्ज को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। एलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज को प्लस या माइनस हम कर सकते हैं। एलजेब्रिक का मतलब होता है किसी चार्ज को हम प्लस भी प्लस 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 बेटा प्लस ही होता है, मैथ में माइनस 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 होता है, एड अप कर सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस। अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, तो मान लो आपके पास पॉजिटिव का चार्ज ये है, एक माइनस का है, तो एड अप करो भाई, तो प्लस का 2 हो गया और एक माइनस का, तो क्या आएगा आपका प्लस का क्यू, प्लस का 2 क्यू और माइनस का क्यू, कितना हो गया क्या हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, मतलब किसी चीज़ का ऐड करना, ठीक है, एडिटिविटी। नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट होना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, कहने का मतलब जितना चार्ज इनिशियल होता है भाई आपका, जितना उतना ही चार्ज फाइनल, जितना शुरुआत में और उतना ही फाइनल में। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे लेफ्ट में है चार्ज 2 क्यू और क्यू, कितना हो गया ये टोटल ऐड करेंगे तो प्लस का 3 क्यू। जैसे मान लो इस साइड में एक तो है 5 क्यू, तो अगला चार्ज क्या रखे ताकि 3 क्यू बचे, तो आपको पता है क्या रखेंगे यहाँ पे हम, माइनस का 2 क्यू, प्लस का 5 क्यू, माइनस का 2 क्यू, तो कितना बच गया प्लस का 3 क्यू। कहने का मतलब जितना लेफ्ट और उतना ही चार्ज राइट में आता है, तो उसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कांस्टेंट होता है और चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्टोर्ड, लेकिन वन बॉडी से अनदर बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और होता है फेमस बुक के अंदर, एक और नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 92 यूरेनियम के 238, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और ये सिंबल होता है यूरेनियम का। तो इससे अल्फ़ा से रिएक्शन करो, अल्फ़ा का मतलब होता है एटॉमिक नंबर में तो 2 माइनस करो, एटॉमिक मास में 4 माइनस करो, तो 2 माइनस करो यहाँ से, कितना हो गया 90, किसके होते हैं केमिस्ट्री में, थ्योरियम के, ऊपर 4 करो 234, और बच कितना गया 2, 2 बच को क्या बोलते हैं इसको, हीलियम। देखो लेफ्ट में कितने हैं एटॉमिक नंबर 92 भाई, और राइट में 90 प्लस 2 92, मतलब जितना लेफ्ट में उतना ही चार्ज राइट में। ये इसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल हम फिजिक्स में, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट, जितना आपका लेफ्ट में चार्ज होगा उतना ही आपका राइट में चार्ज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब जिसमें लेफ्ट में है 3, तो इस तरफ भी 3 आना चाहिए।
अगर यहाँ पे जैसे मान लो आपका 7 आ जाता, 7 क्या हो पॉजिटिव, तो ये क्या आना चाहिए ताकि 3 बचे, 7 है ना, 7 क्या हुआ आ जाता है यहाँ पे, लेट मान लो 7, तो क्या रखे हमें यहाँ पे, ये आई, तो माइनस का 4 प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितना लेफ्ट में उतना राइट में चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते, ठीक है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है ये चीज़, क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, की चार्ज कितना फिक्स कर दिया। इसका मीनिंग क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज भाई फिक्स है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फिक्स कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या का मतलब तो क्या होता है आपका चार्ज, इसका मतलब तो होता है चार्ज कितना फिक्स है। पॉजिटिव का साइन तब लगाना है जब चार्ज रिलीज़ करे, क्या करे, रिलीज़ का मतलब बाहर की तरफ। माइनस का साइन तब लगाना है जब क्या करे, वो एब्सॉर्ब करे, अवशोषित करे। एन का मतलब इसमें होता है बेटा इंटीजर, ठीक है ना, एन का मतलब क्या होता है इंटीजर। और ई फंडामेंटल चार्ज होता है, फिक्स है ये 1.6 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ का मतलब क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस का साइन तब लगाना जब चार्ज रिलीज करे, माइनस का जब वो एब्जॉर्ब करे, और एन का मतलब इंटीजर होता है, एन का मतलब इंटीजर। इंटीजर्स डेसिमल में कभी नहीं होता, ठीक है। और ई का मतलब 1.6 फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज होता है ये, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल चार्ज है। इसी के अंदर और चीज़ बता रहा हूँ जो काम आएगी आपके। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं हम। जैसे मान लो ये कह रहे हैं इंटीजर आपका 1 है, इंटीजर आपका 2 है, इंटीजर आपका 3 है, इंटीजर आपका 4 है, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे इंटीजर लेट 5। तो क्या निकालना है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या, और चार्ज सभी के अंदर बॉडी रिलीज कर रही है, तो हमें पता है क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन नहीं होता है भाई सब में। तो पॉजिटिव का क्या इज इक्वल टू प्लस का, क्योंकि रिलीज कर रहा है। एन की वैल्यू पहले क्या है 1, ई की वैल्यू 1.6 10⁻19, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी कूलाम, इतना चार्जेज होगा फिक्स। सेकंड वाले में 2 कर दो यहाँ पे, प्लस का 2 1.6 10⁻19 कूलाम, क्या इज इक्वल टू 3 कर दो 1.10⁻19 कूलाम। अब 4 कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या कर दो 5 10 की 1.6 10⁻19 कूलाम, ठीक है। अगर आपको इंटीजर्स की वैल्यू देते हैं, डायरेक्ट चार्ज निकालना पूछता है, तो फिक्स हो जाता है वो, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, तो क्या इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये लगा देंगे, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स की, कैसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका कि भाई मान लो आपके एक बॉडी है ये, ठीक है, वो हर एक सेकंड में 10⁻9 चार्ज को रिलीज़ कर रही है। मतलब क्या कर रही है, बाहर कर रही है। ध्यान से कुछ सुनना, एक बॉडी है वो हर एक सेकंड में 10⁻9 चार्ज को क्या कर रही है, रिलीज़ कर रही है, मतलब बाहर कर रही है। तो बताओ एक चार्ज कूलाम प्राप्त करने में वो कितना टाइम लगाएगी बेटा, ठीक है। एक जो बॉडी है, क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ, एक जो बॉडी है हमारी, वो एक सेकंड में 10⁻9 चार्ज को रिलीज कर रही है, बाहर कर रही है। एक कूलाम चार्ज प्राप्त करने में वो कितना समय लगाएगी। तो देखो हमें तो पता है बेटा डायरेक्टली क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई रिलीज का। तो क्या इज इक्वल टू रिलीज कर रहा है तो पॉजिटिव, एन इंटीजर कितना है वो 10⁻9, ई 1.6 10⁻19 19 से ये कट गया आपका 10 बच गया, 1.6 10 बच गया कूलाम। मतलब अब बॉडी पे जो चार्जेस बचा है वो है 1.6 10⁻10 कूलाम चार्ज। तो ये कह रहा है टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज लेगी। टाइम तो कितना है आपको पता है, आपको 1 सेकंड। बॉडी पे कितना चार्ज बच गया, ये 1.6 10⁻10 कूलाम। तो क्या पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, ये वाला कितना टाइम लगेगा
कितना टाइम लगेगा, कितने के अंदर कितना टाइम लगेगा, ठीक है, किसके अंदर 1 कूलाम चार्ज प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला 1 कूलाम चार्ज प्राप्त करने में। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1 बाई टी मल्टीप्लाई बॉडी पे बच गया 1.6 10⁻⁻10 कूलाम। तो टी बराबर 1/1.6 10⁻⁻10 ये। तो टी इज इक्वल टू ऊपर ले जाओ 10/16 10 की पावर प्लस का 10। तो इसको सोल्व करते हैं, ये तो हो गया आपका 5/8 10 की पावर 10। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 0.625 10 की पावर 10 और यूनिट क्या आएगी सेकंड। एनसीईआरटी बुक में इसमें ईयर में आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको सेकंड में छोड़ सकते हो, यही प्रॉपर आंसर है। यहाँ पे देखना ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कम समझ में आता है, कैसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कितने टाइम में कितना चार्ज बच गया। टाइम तो कितना है, 1 सेकंड में इतना चार्ज बॉडी पे रह गया, तो कितना समय लगेगा 1 कूलाम चार्ज प्राप्त करने, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, हाउ मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर कप ऑफ वाटर। ये कह रहा है आपसे कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा इन देयर कप ऑफ वाटर। एक बेटा आपके पास कप है ऐसा, ठीक है, इसके अंदर वाटर पानी का भर दिया, तो बताओ इसके अंदर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट इसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम लेट मान लेते हैं बेटा। लेट अपनी तरफ से 250 ग्राम 250 ग्राम, ठीक है ना, 250 ग्राम मास मान लेते हैं इसमें वॉल्यूम। लेट 250 ग्राम इसमें वॉल्यूम मान लेते हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ जो मोल्स, पहले तो इसका मोलिकुलर मास निकालो H2O का, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 16 कितना आ गया 18 ग्राम। ये इसका मोलिकुलर मास है, एमओ को बोलते हैं मोलिकुलर मास, ठीक है। और फिर इसके अंदर सबसे इसके बाद निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है केमिस्ट्री नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में मोलिकुलर मास। एक और होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे में एवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट नंबर। ये ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन में मोलिकुलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे में एवोगैड्रो नंबर। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो यहाँ से, तो एन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एम बटे एम ओ मल्टीप्लाई में एन ए एवोगैड्रो नंबर। ये क्या निकाल दिया, व्हाट इज एन को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मास बटे मॉलिकुलर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो अब देखो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है क्वांटाइजेशन का क्या है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चाहे यहाँ पे प्लस लो चाहे माइनस लो कोई दिक्कत नहीं। पहले वाटर के अंदर हम निकालते हैं टोटल चार्ज, जैसे वाटर है H2O, 2 तो आगे कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 8, 8 और 2 10। इंटीजर कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे 10, ठीक है। तो n तो हो गया आपका 10। ई कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये तो एक के लिए वैलिड होगा, एक के लिए, और हमें निकालना है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक को इतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या वो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर 19 मल्टीप्लाई में मास का मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 250। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है केमिस्ट्री में 6.03 10 की पावर 23 बटे मोलिकुलर मास कितना हो गया 18, ठीक है बेटा। इसको काउंट कर लेना आप, जो भी कैलकुलेशन आएगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड बताया मैंने इसको सोल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम मानो लेट अपनी तरफ से, फिर हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, मास बटे मोलिकुलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, कितने मॉलिक्यूल्स, ये तो एक के लिए है, ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करती है ये। और कितना प्रोटॉन होता है इसमें, जो ई निकाल रहे हो आप, ये इंटीजर कितना है 10, और ई की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है।
और बाकी ये वैल्यू एक के लिए अप्लाइड है, ज़्यादा के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक गिवन चार्ज, एक बॉडी पे चार्जेज है, एक गिवन चार्ज है आपके पास 2 गुलाम, और बॉडी, ये कोई बॉडी है, यहाँ से रिलीज कर रहा है 10⁹ इंटीजर मतलब, ठीक है। और ई तो फिक्स होता है आपका, तो कितना चार्ज है इस पे प्रेजेंट, क्यों निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, क्यों। तो हमें पता है गिवन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, लेकिन गिवन चार्ज कितना है आपका, गिवन चार्ज है 2, बॉडी को रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या लगाओ, प्लस, बाहर कर रहा है ना तो पॉजिटिव, और गुणा में एन ई, तो क्यू का इज इक्वल टू 2 प्लस इंटीजर कितना है 10⁹, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस कितना हो गया आपका ये 1.6 10⁻10, और ये आपका आंसर हो जाएगा कूलम में। ये कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल पहले से चार्ज दे रखा है, अगर रिलीज करता है तो यहाँ पे प्लस का लगाओ, और एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओ। अगर एब्जॉर्ब करता है, ये क्वेश्चन होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखो सिंपल सी, क्यू इज इक्वल टू गिवन चार्ज प्लस माइनस, रिलीज करता है तो प्लस ले लो, एब्जॉर्ब करता है तो माइनस एन ई, इंटीजर आपको वो दे देगा। ये ट्रिक याद रखो इसके लिए, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एक बॉडी के ऊपर चार्ज 8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो क्या इसका इंटीजर पॉसिबल है या नहीं। अगर बेटा आपका ये इंटीजर डेसिमल में आया तो पॉसिबल नहीं है, अगर कंप्लीट आ गया तो पॉसिबल है, इतना चार्ज इस बॉडी के अंदर होगा। तो आपको पता है n इज इक्वल टू क्यू बटे में ई, तो क्यू कितना है 8 10⁻⁻19 ई 1.6 10⁻19, 19 से 19 गया, ये तो ऊपर हो जाएगा डेसिमल ऊपर 16, तो 16 की टेबल में कितने पाता है 5, तो n इज इक्वल टू 5। ये कंप्लीट है, डेसिमल में नहीं, तो ये पॉसिबल है, किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज होगा या नहीं, तो आंसर क्या आएगा यस। अगर डेसिमल में होता जैसे मान लो लेट आ जाता आपको 5.2, तो पॉसिबल होता है या नहीं, तो आंसर क्या आएगा नो, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन है आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। तो इसके लिए मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ के चार्ज के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया। पहली ट्रिक टाइम के लिए, कि किसी बॉडी के ऊपर कितना टाइम, डायरेक्ट लगाना, आपका गिवन चार्ज जो दे रखा है वो वाला गिवन चार्ज अपॉन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एन ई, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है फर्स्ट। सेकंड, हाउ मैनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, किसी भी कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है तो उसके लिए कितना चार्जेस होगा, तो उसके लिए डायरेक्ट लगाना आप एन, जो आपका बताया था अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, अपॉन में मोलिकुलर मास, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, मल्टीप्लाई में टोटल प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ठीक है, प्रोटॉन। या तो आप ये कर लो n इज इक्वल टू क्या बताया था आपको फॉर्मूला, मास बटे मोलिकुलर मास गुणा में Na नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Na से, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू एक ही है। क्वेश्चन ट्रिक नंबर 3, क्यू इज इक्वल टू गिवन चार्ज प्लस माइनस एन, तो पहले से दे रखा है, वो रिलीज़ करता है प्लस लगाओ, एब्जॉर्ब करता है तो माइनस लगाओ, एन नहीं पता है आपको, ठीक है ना। और चौथा, एन इज इक्वल टू क्यू बटे में ई, अगर एन डेसिमल में होता है तो नॉट पॉसिबल, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं होगा, और एन कंप्लीट आता है आपका सही तो पॉसिबल, तो क्या है वो पॉसिबल होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट ट्रिक है 5वीं, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस रिलीज के लिए लगाओ, माइनस एब्जॉर्ब के लिए लगाओ, ठीक है ना। अगर प्लस तब लगाना जब बॉडी चार्ज को रिलीज करे, माइनस तब लगाना जब एब्जॉर्ब करे, ठीक है। ट्रिक नंबर 6, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है आपका, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू, जैसे मान लो हमारा कोई एटम ये है, इसके अंदर है मास ऑफ प्रोटॉन है,
तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपन, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा ये, मास बटे मास ऑफ प्रोटॉन। और ये तो ई एन किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स में, मास बटे मास ऑफ प्रोटॉन, मॉलिक्यूलर मास कितना प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर लास्ट नेक्स्ट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन ई। अगर ये एटम है और इलेक्ट्रॉन का है तो मास बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा में ई। ठीक है, ये करेंगे। नेक्स्ट हम इसको करेंगे बेज ऑफ चार्ज और मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू।